जरा सोचो दोस्तों, रात का सन्नाटा, दिल की धड़कने तेज और हर मोड़ पर छुपी एक ऐसी सच्चाई जो इंसान को अंदर तक हिला दे। हाँ, यही है वो दुनिया जहाँ सस्पेंस और थ्रिलर की कहानियाँ सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, बल्कि इंसानियत, जज्बात और डर के बीच एक ऐसा तूफान खड़ा करती हैं, जहाँ हर पल आपको लगता है कि शायद अगला कदम आखिरी हो। आज हम लाए हैं टॉप 10 साउथ सस्पेंस थ्रिलर मूवीज जो आपके दिल को झकझोर देंगी, आपके जहन को उलझा देंगी और शायद आपको अपनी ही जिंदगी के फैसलों पर सवाल करने मजबूर कर देंगी। नंबर 10 पर है 23 इरावे मूडू, एक 2025 की तेलुगु लीगल ड्रामा जो असल वाकयात पर आधारित है, जैसे 1991 सुंदूरु नरसंहार, 1993 चिलक्लूरिपेटा बस बर्निंग और 1997 जुबली हिल्स बम ब्लास्ट। फिल्म की कहानी घूमती है सागर और सुशीला के गिर्द, जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। ये फिल्म दिखाती है कि किस तरह जुल्म, खून और तबाही के बीच इंसाफ एक कठिन सफर बन जाता है, जहां हर कदम पर सवाल उठता है, क्या इंसाफ वाकई सबके लिए बराबर होता है? 23 इरावे मूडू एक गहरी और हिला देने वाली कहानी है जो इंसानियत, इंसाफ और सामाजिक बेचैनी का शक्तिशाली तस्वीर पेश करती है। नंबर 9 पर है मारिसन, एक 2025 की तमिल ड्रामा थ्रिलर जो सुधीर शंकर ने डायरेक्ट की है और जिसमें वडिवेलु और फहद फाजिल ने अपनी शानदार एक्टिंग से कहानी को जिंदा कर दिया। कहानी शुरू होती है थाईलैंड से एक छोटा चोर जो चोरी करते करते एक ऐसे घर तक जा पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात होती है वेलायुधम पिल्ले से, एक बुजुर्ग जो अल्जाइमर का मरीज लगता है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, राज खुलते हैं कि वेला असल में अल्जाइमर का नाटक कर रहा था और उसका असली चेहरा है एक कोल्ड ब्लडेड विजिलेंट जो अपनी मरी हुई बीवी मीनाक्षी के अधूरे इंसाफ को पूरा करने के लिए पेडोफाइल्स का शिकार करता है। फिल्म और भी इंटेंस हो जाती है जब दया और वेला की जर्नी एक दूसरे से टकराती है, दोस्ती और धोखे के बीच, जहां हर पल लगता है कोई नया सच सामने आएगा। मारिसन एक ग्रिपिंग थ्रिलर है जो इंसाफ, बदला और इंसान की असली पहचान के बीच एक खतरनाक खेल को पेश करती है। नंबर 8 पर है यमाकाथागी, एक 2025 की तमिल सुपरनैचुरल थ्रिलर जिसे पेपिन जॉर्ज जयसीलन ने लिखा और डायरेक्ट किया है और जिसमें रूपा कोडुव्यूर और नरेंद्र प्रसाद लीड रोल्स में है। कहानी तंजावुर के पास एक गांव से शुरू होती है जहां एक पारंपरिक रिवाज कापू कट्टू की तैयारी हो रही होती है, लेकिन इसी दौरान एक भंवर मच जाता है जब गांव के लीडर सेल्वराज की बेटी लीला अपने बाप के साथ एक कठिन टकराव के बाद खुदकुशी कर लेती है। लेकिन असली दहशत तब शुरू होती है जब लीला का शव उठने से इनकार कर देता है। ना उसके अपने ना गांव वाले उसे छू कर हिला पाते हैं। लोग कहने लगते हैं कि लीला की आत्मा इंसाफ मांग रही है या फिर उसकी मौत के पीछे कोई और डरावना राज छुपा है। ये फिल्म एक हॉन्टिंग कहानी है जो रिवाजों, रिश्तों और उन सच्चाइयों को बीच में लेकर आती है जो मौत के बाद भी जिंदा रहते हैं। नंबर 7 पर है मैड स्क्वेयर, एक 2025 की तेलुगु एक्शन कॉमेडी धमाका जिसे कल्याण शंकर ने लिखा और डायरेक्ट किया है। ये फिल्म 2023 की मैड का सीक्वल है, लेकिन इस बार कहानी और भी ज्यादा उलझन, हंगामा और मजे से भरी हुई है। कहानी शुरू होती है लड्डू के जेल से, जहां उसके आसपास नए छात्र उसकी जिंदगी के राज जानना चाहते हैं। लड्डू अपनी कहानी सुनाता है, शादी के मंडप से दुल्हन के भाग जाने से लेकर गोवा की पागलपंती ट्रिप तक, जहां पार्टी, प्यार और पुलिस चेज सब एक साथ झूलते हैं। लेकिन असली हंगामा तब शुरू होता है जब एक डेंजरस गैंगस्टर मैक्स उन सबको किडनैप कर लेता है और नेकलेस चोरी का राज सामने आता है। गोवा के रिसोर्ट से लेकर मेंटल हॉस्पिटल तक ये गैंग अपनी कॉमेडी भरी उलझनों में उलझ जाती है और क्लाइमैक्स में बड़ी ट्विस्ट खुल जाती है। अशोक असल में एक अंडरकवर आईपीएस ऑफिसर निकला जो सबको हिलाकर रख देता है। नंबर 6 पर है रोंद, एक 2025 की मलयालम क्राइम थ्रिलर जिसे शाही कबीर ने लिखा और डायरेक्ट किया है। नयटू के क्रिएटिव यूनिवर्स से जुड़ी ये कहानी हमें ले जाती है रात के अंधेरे में, जहां सब इंस्पेक्टर योहानन और नया कॉप दिनानाथ अपनी पेट्रोल ड्यूटी पर निकलते हैं। सुसाइड का केस हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो या एक पागल इंसान का टेरर, रात उनके लिए सिर्फ एक और ड्यूटी नहीं बल्कि एक कठिन इम्तिहान बन जाती है। दोनों अपने अपने जख्मों को उठा रहे होते हैं, दीनानाथ अपने पिता के सुसाइड की छाप के साथ और योहानन अपनी मेंटली अनस्टेबल पत्नी के बोझ के साथ। लेकिन असली दर्द तब शुरू होता है जब एक पावरफुल परिवार की साजिश में दोनों फंस जाते हैं। दीनानाथ का खौफ उसे मौत की तरफ ले जाता है और योहानन अकेला बचकर अपनी बेगुनाही के लिए जंग लड़ने की कसम खाता है। नंबर 5 पर है का दी फॉरेस्ट, एक तमिल एडवेंचर क्राइम थ्रिलर जो अधेरों से लिपटे जंगल के बीच एक खौफनाक कहानी गढ़ती है। नाजल नगराजन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म हमें लेकर जाती है एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, एक फॉरेस्ट गार्ड और एक डेंजरस हेंचमैन की तरफ, जिनके रास्ते एक दूसरे से टकरा जाते हैं और शुरू होता है एक कैट एंड माउस गेम जहां हर शब्द, हर खामोशी मौत का पैगाम बन जाता है। आंद्रिया जेरमाय अपने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के साथ और वेटरन एक्टर सलीम गौस, जिसकी ये अंतिम फिल्म थी, अपनी हॉन्टिंग प्रेजेंस से कहानी को और भी गहरा बना देते हैं। जंगल की इरनेस, साउंड डिजाइन की शार्पनेस और कैमरा की लेंस से खिंचता हुआ खौफ,
सब मिलकर एक ऐसी दुनिया रचते हैं जहाँ जिंदा रहना सिर्फ इंस्टिंक्ट पर नहीं बल्कि हिम्मत पर भी डिपेंड करता है। का दी फॉरेस्ट सिर्फ एक थ्रिलर नहीं बल्कि एक रॉ और अनप्रिडिक्टेबल एक्सपीरियंस है जो जंगल की तरह ही खूबसूरत और खतरनाक दोनों लगता है। नंबर 4 पर है जत्रा, एक तेलुगु एक्शन थ्रिलर जो हमें ले जाती है 19वीं सदी के उन अंधेरों में जहाँ धर्म और धोखा, इंसान और देवता सब एक दूसरे से टकराते हैं। सतीश बाबू रतकुंडा के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म अपने फोकलोर और डिवाइन इंटरवेंशन के ब्लेंड से एक ऐसी दुनिया रची है जहाँ हर फैसला किस्मत को नई दिशा देता है। फिल्म की रूह है गॉडेस गंगम, जिनकी कृपा से गांव जीते हैं, लेकिन इंसानी दुश्मनी और खून की प्यास सब कुछ उल्टा देने लगती है। ट्रेचरी, बदला और अंधविश्वास की आग में उलझे ये किरदार एक दूसरे को मिटाने पर उतर आते हैं और हर सीन एक डिवाइन केओस जैसा महसूस होता है। केवी प्रसाद की सिनेमेटोग्राफी से बुने विजुअल्स और श्रीजीत एडवाना का इंटेंस म्यूजिक इस कहानी को और भी शक्तिशाली बनाते हैं। जत्रा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक महान युद्ध है इंसानी हवस और दिव्य शक्ति के बीच, जहाँ हर कदम पर मौत भी एक उत्सव लगती है। नंबर 3 पर है माँ उरी पोलिमेरा, एक ऐसा तेलुगु थ्रिलर जो अंधविश्वास, काला जादू और इंसानी हवस को एक ही डोर से बांधकर पेश करता है। फिल्म की कहानी घटती है एक गांव में जहां हर कोने में डर बसा है, जहां लोगों के चेहरे पर मुस्कान कम और शक ज्यादा है। केंद्र में है जंगैया और उसका भाई कुमरैया, जिनकी जिंदगी एक भयावह मोड़ लेती है जब गांव में काला जादू और चेठाबाड़ी के अफवाहें तेज हो जाती है। एक के बाद एक मौत, एक के बाद एक रहस्य और फिर ऐसा खुलासा जो खून को जमा दे। कुमरैया खुद उसी अंधकार का हिस्सा निकला जिससे गांव का हर इंसान बचना चाहता था। फिल्म हर पल आपको इस सोच में डालती है कि इंसान ज्यादा खतरनाक है या जादू, और अंतिम सच आपकी रूह तक हिला देता है। माँ उरी पोलिमेरा सिर्फ एक थ्रिलर नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि कभी कभी दुश्मन अपने ही घर के अंदर छुपा होता है। नंबर 2 पर है तत्सम तद्भव, एक कन्नड़ सस्पेंस थ्रिलर जो इंसान के रिश्ते, राज और खौफ को एक ही कहानी में पिरोता है। अरिका का पति संजय अचानक गायब हो जाता है और 18 साल बाद उसकी लाश उनके ही घर के बेसमेंट से मिलती है, जहां सच से ज्यादा डर छुपा होता है। इंस्पेक्टर अरविंद के हाथ में आती है एक ऐसी केस फाइल जो मर्डर मिस्ट्री से बढ़कर एक भयावह खेल बन जाती है, जहां अरमान, धोखा और खून आपस में उलझे होते हैं। हर इंटेरोगेशन, हर सच्चाई एक नई छाप छोड़ जाती है, लेकिन जब असली सच सामने आता है तो अरिका खुद सबसे बड़ा सवाल बन जाती है। क्या वो कातिल है या खुद एक बड़ी चाल का शिकार? तत्सम तद्भव एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि कभी कभी राज खोलने से ज्यादा खौफनाक होता है उनके साथ जीना। नंबर 1 पर है निरम मरुमुलागिल, एक तमिल फिल्म जो रंगों के बदलते जहां में इंसान के सबसे गहरे रिश्तों को दिखाती है। ब्रिटो जेबी की डायरेक्टोरियल डेब्यू ये कहानी एक नैरेटर के जरिए 4 अलग अलग दास्तान सुनाती है, जहां हर कहानी एक नई मिसाल बन जाती है माँ बाप के बलिदान और उनके अनजाने दुखों की। कभी बीमारी से लड़ते हुए, कभी जुदाई के जख्मों में, कभी अनजाने रिश्तों की पहचान में और कभी जज्बाती तूफान के बीच। ये 4 कहानियाँ दिखाती है कि इंसान की जिंदगी के रंग चाहे बदल जाए, लेकिन माँ बाप का प्यार अपने रंग से कभी खाली नहीं होता। भरथिराजा और नैटी सुब्रमण्यम के शानदार किरदार फिल्म को एक और गहराई देते हैं, जहाँ हर पल आपको अपने ही घर और अपने ही रिश्तों की याद दिलाता है। तो दोस्तों, ये थी वो 10 कहानियाँ जहाँ हर एक पल ने इंसानियत की असली तस्वीर दिखाई। प्यार के पीछे छुपा धोखा, सच्चाई के पीछे छुपा अंधेरा और डर के पीछे छुपी एक और कहानी। साउथ सिनेमा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सस्पेंस सिर्फ दिमाग का खेल नहीं, दिल का इम्तिहान भी है। अब सवाल ये है, इनका असर सिर्फ स्क्रीन तक सीमित रहेगा या आपके दिल में भी अपना निशान छोड़ जाएगा?